नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अनुष्का राय और आप देख रहे हैं सिरमौर न्यूज। सिरमौर जिले के गिरिपार का हाटी समुदाय अब आंदोलन की तैयारी में है। दरअसल वर्षों से चली आ रही जनजातीय क्षेत्र की मांग पूरी नहीं हो पा रही है। ऐसे में क्षेत्र के लोगों का सब्र का बांध अब टूटता नजर आ रहा है। इसी मांग को लेकर नाहन हाटी समिति की इकाई ने आज जिला उपायुक्त के जरिए पीएम को पत्र भेजा है। सरकार को चेतावनी देते हुए कहा कि अगर जल्द उनकी मांगों पर सुनवाई ना हुई तो आगामी चुनाव में क्षेत्र की 144 पंचायतें अपना दम दिखाएंगी। हाटी समिति नाहन इकाई के अध्यक्ष सीताराम तोमर ने कहा कि गिरिपार क्षेत्र को जनजातीय क्षेत्र घोषित करने की मांग को लेकर पिछले 50 सालों से हाटी केंद्रीय समिति मांग उठा रही है। उन्होंने बताया कि भारत सरकार की मांग अनुसार सभी औपचारिकताएं पूरी कर रिपोर्ट प्रदेश सरकार ने केंद्र सरकार को भेजी है, लेकिन बावजूद इसके भी आज तक उनकी मांगे पूरी नहीं हो पाई हैं। केंद्रीय हाटी समिति के सदस्य सुरेंद्र हिंदुस्तानी ने कहा कि गिरिपार क्षेत्र को जनजातीय क्षेत्र घोषित करने की मांग को लेकर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी केंद्रीय समिति का प्रतिनिधिमंडल मिल चुका है। इसके अलावा देश के रक्षा मंत्री व पूर्व में गृह मंत्री रहे राजनाथ सिंह ने 2014 में चुनावी रैली के दौरान चौगान मैदान से चुनावी रैली के दौरान गिरिपार क्षेत्र को जनजातीय क्षेत्र घोषित करने की घोषणा की थी, लेकिन बावजूद इन सबके आज तक गिरिपार क्षेत्र के लाखों लोगों की मांग पूरी नहीं हो पाई है। उन्होंने कहा कि क्षेत्र के लाखों लोगों का अब सब्र का बांध टूट चुका है। अगर क्षेत्र की मांगों को पूरा नहीं किया गया तो क्षेत्र की 144 पंचायतों के लाखों लोग आगामी विधानसभा व लोकसभा चुनाव में अपना दम दिखाएंगे और राजनीतिक पार्टियों के खिलाफ मोर्चा खोलेंगे। उन्होंने कहा कि अब गांधी नीति छोड़कर लोग सुभाष चंद्र बोस व चंद्रशेखर आजाद के रास्ते पर चलेंगे। और हमारी डिमांड है कि हमारे गिरिपार क्षेत्र, जिला सिरमौर का गिरिपार क्षेत्र है, वो 50 साल से हम जनजातीय क्षेत्र घोषित करने की मांग कर रहे हैं, लेकिन 50 साल हो गए हैं, अभी तक वो हमारी मांग पूरी नहीं हुई है। इस विषय में हमने एक प्रस्ताव पास करा है नाहन यूनिट ने, और वो प्रस्ताव हमारा उपायुक्त महोदय के माध्यम से हम माननीय प्रधानमंत्री भारत सरकार को भेजने जा रहे हैं और उनसे भारत सरकार से ये अनुरोध करेंगे कि जो हमारी ये लंबित मांग है 50 साल से, ये मांग हमारी पूरी की जाए। इस बारे में हमारी जो आरजीआई से कई बार इसमें जो आपत्तियां लगी है, उन आपत्तियों को हिमाचल सरकार ने समय समय पर पूरा कर दिया है, उनका निराकरण कर दिया है। और अभी हाल ही में जो एक रिपोर्ट और मांगी थी भारत सरकार ने, एथनोग्राफिक सर्वे की एक रिपोर्ट मांगी थी, उसके ऊपर एथनोग्राफिक सर्वे अभी हाल ही में हो गया है और उसकी रिपोर्ट एक 2017 में, एक 2019 में जो सरकार को चली गई है, भारत सरकार को। और अब जो है हमारी 144 पंचायतें आती है और करीब 2.25 लाख लोग हमारे इस उद्देश्य से, इस मुहिम से जुड़े हुए हैं। और उनकी 25 तारीख को गिरिपार क्षेत्र में 144 पंचायतों में खुमलियाँ होनी है और उन खुमलियों के द्वारा भी हमारे क्षेत्र में जो प्रस्ताव पास किए जाएंगे कि हमारे इस क्षेत्र को जो 50 साल से लंबित पड़ा हुआ है हमारा मामला, इसे पूर्ण करने के लिए सरकार जल्दी से ये भी पता है कि जो जौसार बाबर में रहने वाले लोग हैं उनके और ट्रांसगिरी एरिया में रहने वाले लोगों के क्या संबंध है। हमारे दाई भाई का नाता है आपस में। एक भाई अगर गिरी पार चला गया, तौस से पार चला गया और एक तौस से इधर रह गया, तो क्या उसको एक को वंचित कर दिया जाएगा उस चीज़ से, उसके अधिकारों से। 1967 में उनको ये हक मिल चुका है। 68 से हम लड़ाई लड़ रहे हैं अपनी इस चीज़ के लिए। लेकिन आप देखिए, जब टीएस नेगी जी थे, उन्होंने सबसे पहले, वो अध्यक्ष होते थे हमारे इसके, तो उन्होंने सबसे पहले ये बता दिया था कि ऑन द बेसिस ऑफ, जैसे हमारा किन्नौर को मिला है, उसके आधार पे ये लोग भी डिजर्व करते हैं। उसके बाद जितनी भी रिपोर्ट्स आई है, हमने कॉन्स्टिट्यूशनल फॉर्मेलिटीज़ जो इसकी होती है, लॉकूर कमेटी ने जो इसके द्वारा स्थापित की है, वो सारी पूरी कर दी है। कॉन्स्टिट्यूशनल फॉर्मेलिटीज़ पूरी करने के बाद और हर एक आदमी के पास हमने, आप देखिए प्रधानमंत्री जी आपसे हम 2 बार मिले थे। पहले मनमोहन जी से हमने मुलाकात की, उसके बाद हम माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से भी मिल के आए। हमारे जो गृह मंत्री है राजनाथ जी आपके सामने हैं, पत्रकारों से कोई चीज़ छुपी नहीं होती है। आप देखिए चौगान की बात है, 2014 में उन्होंने यहाँ पे बताया था। उसके बाद हमारे जो ट्राइबल मिनिस्टर हैं वो वहाँ पे जोएल राम जी वहाँ हरिपुर धार में आए थे। उन्होंने ये बता दिया था कि आप 100% डिज़र्व करते हैं इस चीज़ के लिए। उसके बावजूद भी इससे साफ जाहिर होता है, जहाँ तक मेरा जो विचार है, इससे साफ जाहिर होता है कि सरकार की मंशा कुछ ठीक नहीं है। किस लिए कि जो आदमी रोता नहीं है
जो बच्चा रोता नहीं है माँ भी उसको दूध नहीं देती है। उसी प्रकार से इन्होंने हमारे को भी नकारा समझा हुआ है कि इनके बस का कुछ नहीं है। लेकिन अब सब्र का बांध टूट चुका है। अब किसी भी प्रकार से, हमने तो खैर पहले भी इस चीज़ का आह्वान किया था अपने सभी युवाओं से, अपने समाज के लोगों से, इनको बोला था कि हमें जो है ना एक इस प्रकार का कदम उठाना पड़ेगा ताकि जो हमारे राजनेता है ये समझ जाएं कि इन लोगों के अधिकार, ये जायज़ अपने अधिकारों की मांग कर रहे हैं। तो अब हमारे पास लास्ट अल्टरनेट ये बचता है, क्योंकि अभी 2022 में हिमाचल प्रदेश में इलेक्शन होने हैं। हालांकि हिमाचल प्रदेश की जो रिपोर्ट्स थी वो जा चुकी है यहाँ से, उसमें हम उंगली नहीं उठा सकते, लेकिन फिर भी हमें प्रेशर तो बनाना पड़ेगा ना इन नेताओं के ऊपर भी जो हमारे वोट लेके आज तक यहाँ पे शासन कर रहे हैं। उसके बाद प्रधानमंत्री 2024 में इलेक्शन होने हैं। इस बीच में आज तक का लारा लपा क्या लगा रहता था कि भाई यहाँ पे कांग्रेस की सरकार है, वहाँ बीजेपी की है, वहाँ बीजेपी की है, यहाँ कांग्रेस की है। अब तो दोनों जगह बीजेपी की सरकार है। अब क्या कमी रह गई है? जितनी फॉर्मेलिटीज़ इन्होंने हमारे से जब जिस आधार पे मांगी है वो सारी की सारी पूरी कर दी है। अब सिर्फ और सिर्फ एकमात्र रहता है पॉलिटिकल बिल। तो क्या हम लोग इनको वोट नहीं देते हैं, या हम लोगों ने कभी इनके सांसद को नहीं बनाया, इनके विधायकों को नहीं बनाया है? जब बनाए हैं तो हम भी अपना अधिकार उसी आधार पे लेंगे। और अब लड़ाई जो है वो आर पार की होगी। अब इसमें हम किसी भी प्रकार से अपने युवाओं को नहीं रोक सकते। चाहे जो भी होगा, हम अपने अधिकारों के लिए हमें गांधीवादी नीति को छोड़ के अब हमें सुभाष चंद्र और चंद्रशेखर वाला रास्ता अडॉप्ट करना पड़ेगा। तमाम महत्वपूर्ण खबरें देखने के लिए बने रहिए सिरमौर न्यूज के साथ। पिया तो रखे सारा अभिमान, पिया तो बीती यादों से नाता सहेजना सीखा, हाथ थाम कर जिनके चलना सीखा, गिरने लगती जब तो उनसे संभलना सीखा। पिया तो रखे सारा अभिमान, उनकी डांट से खुद को तराशना सीखा। पिया तो घर से दूर होकर भी दिल को हमेशा यह एहसास रहता है, उनका प्यार और फिक्र हमेशा मेरे साथ रहता है। भूषण ज्वेलर्स, अनमोल रिश्तों के लिए।